नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वेदांत सक्सेना नाम है हमारा और आप देख रहे हैं वक्त की आवाज़ चैनल। दोस्तों, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि आज संपूर्ण भारत के अंदर लोकसभा अभियान अपने चरम पर है। लोकसभा अभियान की हवा कुछ इस कदर चल रही है कि वो आए दिन नए नए दिलचस्प मोड़ लेती नज़र आ रही है। इसी कड़ी के अंदर कोटा बूंदी लोकसभा सीट एक अहम सीट के रूप में उभर कर आई है। और आए भी क्यों ना, क्योंकि जहां एक और माननीय लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी पिछले 10 सालों से एक तरफा मुकाबला जीतते आ रहे हैं, लेकिन इस बार जो चुनावी समीकरण है उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की दिशा और दशा दोनों बदल के रख दी हैं। क्योंकि आज कांग्रेस प्रत्याशी प्रहलाद गुंजल खुद हाड़ौती के बब्बर शेर के रूप में ओम बिरला के सामने खड़े हो गए हैं। दोस्तों, जैसे कि लोग जानते हैं कि इस भारतवर्ष में किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत पाने के लिए महिला वोट बैंक के ऊपर अच्छी खासी मेहनत करनी पड़ती है। दोस्तों, जहां एक और 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत दिलाकर देश भर के अंदर अपना परचम लहराया था, जहां एक और महिलाओं ने ना सिर्फ बढ़ चढ़ कर वोटिंग करी, ना सिर्फ अपनी उपस्थिति दर्ज करी, बल्कि 78 से ज़्यादा महिलाओं ने सांसद के रूप में शपथ ली। आज वक्त की आवाज़ की रिसर्च एंड मीडिया टीम ऐसी ही कुछ वीरांगनाओं के साथ रूबरू होने जा रही है। उनसे उनका लोकसभा मत और रुझान जानने जा रही है। चलिए, हमारी टीम बहुत ज़्यादा उत्सुक है उनसे कम्युनिकेट करने के लिए। आइए जानते हैं कि उनका मत और रुझान किस ओर जा रहा है। मैम, क्या नाम है आपका? श्वेता गौतम। श्वेता गौतम। श्वेता गौतम, कहाँ के रहने वाली हैं आप? ये बसंत विहार कोटा। बसंत विहार कोटा। आपका मत और रुझान कहाँ जा रहा है? जी, हम तो बीजेपी को देंगे सर। बीजेपी को देंगे? क्या कारण है बीजेपी को वोट देने का? सर उससे उनको देते आ रहे हैं, उनको देंगे। मोदी जी को देंगे। मोदी जी को वोट देने के लिए आपको बीजेपी का कैंडिडेट चुनना पड़ेगा। तो कैंडिडेट चुनने के लिए उसके अंदर कुछ क्वालिटीज़ होनी चाहिए। क्या क्वालिटी दिखती है आपको ओम बिरला जी के अंदर? ना मेरे को पता, कुछ भी क्वालिटी नहीं दिखती। तो बस आप नॉलेज नहीं है चुनाव का। अच्छा, क्या है क्या नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, आप मुझे ये बताइए कि ओम बिरला जी कैसे लगते हैं? ठीक है, सब सही है। इतना इंटरेस्ट नहीं है चुनाव में, मेरे को जानती नहीं हूँ मैं कितना कौन कैसा दिखता है। अच्छा, अभी आपने नाम लिया नरेंद्र मोदी जी का, ठीक है ना? उनको तो आप टीवी पे देखते हैं, उनके क्या कुछ आपको काम अच्छे लगते हैं जिनसे आप अट्रैक्ट होकर फैसिनेट होकर आप उनको वोट देने जा रही हैं? जी, उन्होंने काफ़ी अच्छा विकास किया है देश में, उनसे अच्छा लगता है। काफ़ी अच्छा कुछ हुआ है उनके आने पे, महिलाओं को काफ़ी कुछ मिला है, काफ़ी कुछ कंट्रोल। क्या कुछ मिला है महिलाओं को? काफ़ी दिया है। अभी ये जनधन आधार, फ्री गेहूँ, राशन वगैरह। जनधन आधार तो सरकारी योजना है ना? उसके तहत तो हर उस इंसान को उसका बेनिफिट मिलता है, जो उनको वोट नहीं देते उनको भी उसका बेनिफिट मिलता है। हमें फ्री राशन का व्यवस्था की, उन्होंने काफ़ी कुछ दिया है। हाँ, ये चीज़ हम कह सकते हैं कि कोरोना काल के अंदर भारतीय जनता पार्टी की कुछ किया है उन्होंने जो किसी ने नहीं किया, उन्होंने काफ़ी कुछ किया है। अच्छा, मान लीजिए कि अगर उस दौरान कांग्रेस पार्टी होती या कोई भी विपक्ष पार्टी होती तो वो क्या कुछ इतना कर पाती? नहीं कर पाती। कांग्रेस तो बिल्कुल नहीं कर पाती। कांग्रेस पे तो नहीं है, ट्रस्ट ही नहीं है। कांग्रेस पे ट्रस्ट नहीं है? क्यों? राहुल बाबा अच्छे नहीं लगते क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। अरे, राहुल बाबा के तो स्टेटमेंट्स बहुत ज़्यादा लोगों का खून बढ़ाते हैं उनके स्टेटमेंट। तो खून ही बढ़ाते हैं बस, और कुछ नहीं करते। वही उनके नहीं है, उनमें नहीं है राहुल बाबा का। मंजू मीणा। मंजू मीणा, आप एक मीणा समुदाय से आती हैं, ठीक है? मीणा समुदाय के लिए किस कैंडिडेट ने सब कुछ अपना दांव पे लगा के मीणा समुदाय को सशक्त बनाने में अपना योगदान दिया है? कांग्रेस सरकार ने बहुत योगदान दिया। कांग्रेस सरकार ने क्या योगदान दिया? बहुत योगदान दिया, मीणाओं के लिए बहुत अच्छा करते हैं और मीणा लोगों कांग्रेस को ही वोट देते हैं। और मैं तो शुरू से ही कांग्रेस में देती हूँ, क्योंकि खानदानी कांग्रेस ही है। तो आप पार्टी देख के वोट दे रही हैं, कैंडिडेट देख के वोट नहीं दे रही हैं? कांग्रेस को ही देती हूँ हमेशा ही। बिरला जी ने मेरा कुछ काम ही नहीं किया जो मैं क्यों दूंगी उनको। मैंने घर पे आए जब भी मना कर दिया कि मैं आपको वोट नहीं दूंगी। तो एक बार कैमरा पे देख के आप बता सकती हैं कि आप किसको वोट देने जा रही हैं? मैं पंजे पे ही वोट दूंगी, कांग्रेस को ही दूंगी मैं, प्रहलाद गुंजल जी को। चलिए, थैंक यू। दादी जी नमस्ते। दादी जी, अपना शुभ नाम बता दीजिए। हमारा नाम ताजीब है, चमेली मिश्रा। चमेली मिश्रा, और बहुत ही यूनिक नाम है। पे आजकल के पेरेंट्स नाम ढूंढते रहते हैं, इंटरनेट पे वेबसाइट खंगालते रहते हैं, इतना अच्छा महकता हुआ नाम उनको मिलता ही नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दादी जी, आप एक वृद्ध महिला हैं। वृद्ध महिला के लिए
सरकार से आप क्या कुछ उम्मीद करती हैं कि भाई वृद्ध महिला की जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं हेल्थ से रिलेटेड, मतलब स्वास्थ्य से रिलेटेड हो गई, है ना, तो आप क्या कुछ उम्मीद करती हैं कि यहाँ पे जो भी आपका कैंडिडेट चुन के आए वो उन उम्मीदों को पूरा करे? ये तो होगा सही। कौन? भाई प्रहलाद गुंजन है तो प्रहलाद गुंजन ही रहेंगे। प्रहलाद गुंजल जी क्यों? जो यहाँ के अभी स्थानीय एमपी हैं ओम बिरला जी, उनसे उनकी जो फैसिलिटीज़ है उसे खुश नहीं है आप? क्या बताओ क्या बनाया उनने? कुछ भी तो नहीं किया। क्या बोल रही थी? कह रही हूँ कि ओम बिरला इतना दिन से क्या किया यहाँ पर? हमारे पेंशन नहीं बन रही है। वृद्ध पेंशन योजना की बात कर रही हैं आप, तो वो आपकी नहीं आ रही? पंजीकरण करा रखा है आपने? करा रखा वो कि आ नहीं रही बाबा की। अच्छा, हाँ। तो आपने इसकी शिकायत करी जाके? नहीं शिकायत तो नहीं करी, जाते हैं मतलब मिल के आए हैं, बोले कि यहाँ आ जाएगा आ जाएगा। कितना टाइम हो गया शिकायत करे हुए? अरे 7 महीना से दौड़ रहे हैं। हाँ 5-6 महीने से दौड़ रहे हैं। अच्छा, बैंक जाते हैं, बोलते हैं। लेकिन वहाँ से कोई रेस्पॉन्स नहीं आया? हाँ, कुछ नहीं तो मतलब 5-6 महीने से आपको पेंशन नहीं मिल रही है? मिली। हाँ तो अगर मान लीजिए कि यहाँ पे जो कांग्रेस के कैंडिडेट हैं प्रहलाद गुंजल, अगर वो जीत के आते हैं तो आपको पूरा विश्वास है कि वो आपकी जो पेंशन जो अटक रही है वो चालू हो जाएगी? अब है तो वही भाई विचार, अब उनकी इच्छा। गलत कह रही हूँ, है तो अब मन में यही विचार कि भाई आएंगे तो देंगे, लेकिन अब किसको क्या कहा जाए, आजकल जो है जो अपनी झोलियाँ भर। चलो आंटी जी, आपका क्या नाम है? राम कन्या गुप्ता। राम कन्या गुप्ता, यहीं के रहने वाले हैं आप? कोटा दक्षिण से? कोटा दक्षिण। कोटा दक्षिण बीजेपी का गढ़ माना जाता है, क्या कारण है? ये तो मैं क्या बताऊँ क्या कारण है। अच्छा, आपका मत और रुझान किस ओर जा रहा है? बीजेपी की तरफ। बीजेपी तरफ जा रहा है, क्या कारण है? क्योंकि यहाँ पर विकास को और देंगे हम वोट, विकास बहुत हुआ है। विकास बहुत हुआ है, क्या विकास किया बीजेपी ने? क्या किया है धारीवाल जी ने विकास? सारा विकास कराया, कोटा चमका दिया उन्होंने तो एकदम। कोई आप तीन पेरेंट्स आते हैं तो घूमने फिरने की सब जगह अच्छी है, उनको एंजॉय करते हैं बच्चे, हम भी जाते हैं छोटे बच्चों को लेके, उन्होंने किया है धारीवाल। अब भाई यहाँ पर एक मुकाबले ने जन्म ले लिया है, ये कह रही हैं कि विकास तो धारीवाल जी ने किया है और इधर आंटी जी का कहना है कि विकास बिरला जी ने किया है। हमारे बच्चे का ट्रांसफर नहीं किया, 10-12 मुआओं क्या है उनके पास। हमें निजी स्वार्थ नहीं देखना है, सबका विकास हुआ है, सड़कें सही हुई है, एजुकेशन में भी मतलब विकास हुआ है। ये तो पर आंटी जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आप बीजेपी की सपोर्टर हैं, आपके स्थानीय एमपी ओम बिरला जी एक आम एमपी नहीं है, वो देश की जो सर्वोत्तम जो मंदिर है, लोकतंत्र का जो मंदिर है, उसके लोकसभा अध्यक्ष हैं। तो क्या आप जो इनकी शिकायत है कि इनके बच्चे का ट्रांसफ़र यहाँ पर नहीं हुआ, आप उन तक ये बात पहुँचाएंगे? भाई आपकी तो सुनेंगे बिरला जी, आप तो कितने सालों से सपोर्टर हैं। कोशिश पूरी करूँगी पहुँचाने की। तो आप इनसे कैमरे के सामने वादा करिए कि मैं आपकी एप्लीकेशन बिरला जी के ऑफिस तक खुद लेके जाऊँगा। ये तो निजी स्वार्थ हो गया, ये वादा मैं नहीं कर सकती, निजी स्वार्थ के लिए नहीं कर सकती। अच्छा, एक चीज़ बताइए आप मेरे को, अगर ये एक बीजेपी सपोर्टर है, ठीक है, और इनका कोई इशू है और सरकार आपकी है कांग्रेस की, ठीक है, तो क्या आप इनसे वादा कर सकती हैं कि चलो बहन जी मैं आपके साथ चलती हूँ? गुंजल जी से करवा सकती हूँ। हाँ नहीं, मैं उनसे बहुत कोशिश करके करवा सकती हूँ गुंजल जी से कह के, क्योंकि हमारी बहू के खास है वह गुंजल जी, उनके दाया हाथ है टिंकल के। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि कोटा दक्षिण में आज घर घर के अंदर किसी के बेटे के रिश्ते धारीवाल जी से हैं, किसी की बहू के रिश्ते ओम बिरला जी से हैं, लेकिन दोनों ही लेडीज़ इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है कि मैं आपका हाथ पकड़ के आपकी समस्या को कार्यालय तक लेके जाऊंगी। चलिए, तो मैं कह सकती हूँ, हमारे बहू के पापा है ना मूलचंद मीणा, वो उनके खास दोस्त हैं, तो वो 1 मिनट में ही करा देंगे अगर होगा तो सरकार। अब देखिए इनकी सरकार यहाँ पे है भी नहीं, तब भी वो वादा कर रही है। आपको वादा करना चाहिए, आपकी सरकार यहाँ पर है। स्वार्थ किससे कहेंगे? बिरला जी से नहीं कहेंगे, आज स्पीकर बन के बैठे हैं तो किससे कहने? मैंने तो यही बोला उनसे आए थे जब, भाई किससे बोलेंगे, आपसे नहीं बोलेंगे तो वही तो करा सकते हैं ना काम, उनको ही दे रहे वोट, पर अब नहीं कराए तो किसी और को देंगे। हाँ बस यही है, नहीं तो हमने तो कहा था जब बिरला जी आए थे तो उनको ही देंगे, आपको ही देंगे, और दिया भी था, पर अब थोड़ी देंगे, जब उन्होंने हमारा एक इतना सा काम नहीं कराया तो क्यों देंगे?
हमारी सड़कें नहीं बन रही है बेटा, सामने सड़कें कितनी खुद रही है, किसी ने भी नहीं बनवाई, फिर भी हम विजय के ऊपर देते हैं। ये थोड़ा ना यूटी टैक्स दिया है हमने अभी 55,000 रुपये। नहीं, पर आंटी मैं आपको एक चीज़ बताऊं, देखो यहाँ पर अभी तक तो बीजेपी की गवर्नमेंट रही है, राजस्थान में भी बीजेपी की गवर्नमेंट आ गई है, तो आप ऐसा नहीं कह सकते कि मैं सिर्फ पार्टी को आँख बंद करके वोट देती रहूँगी। पार्टी ने अगर विकास नहीं, आप खुद अपने मुंह से ये मान रही हैं कि भाई यहाँ पे सड़क का काम नहीं हुआ है। नहीं, ये इस देखिए, सशक्त कर रहे हैं मोदी जी को। नहीं, मोदी को तो हर एक आम जन सशक्त करना चाहता है, सब ये चाहते हैं कि मोदी जी को हम बनाएं। उनको सशक्त करेंगे जब भी तो उनकी सरकार बनेगी, नहीं तो नहीं, लेकिन बात यह है कि जो यहाँ की बात अलग होती है। विधानसभा में हम प्रहलाद गुंजल जी खड़े होंगे तो उनको देंगे, कांग्रेस को देंगे, लेकिन लोकसभा में हम नहीं दे सकते, बीजेपी को ही देंगे, क्योंकि मोदी जी को सशक्त करना है हमारे को।